जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द खेल बुक पर। दोस्तों, क्रिकेट वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो हमेशा माइंड गेम खेलती है। मैदान से बाहर भी, मैदान के अंदर भी, मैच से पहले भी और मैच के बाद भी। अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सीरीज चल रहा है। दिसंबर और जनवरी के बीच में होगी। 5 मैचों की सीरीज होगी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। हमेशा वैसे 4 मैचों की खेली जाती थी, लेकिन अब की बात 5 मैचों की होगी और ऑस्ट्रेलिया में होगी। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग साहब बड़े क्रिकेटर है, महान क्रिकेटर है। उन्होंने माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है। भारतीय टीम के साथ भी, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, विराट कोहली के साथ भी, और साथ ही साथ भारतीय फैंस के साथ उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने बयान में कहा है कि हम भारत को हराएंगे, 3-1 से हराएंगे, जरूर हराएंगे। आपको डायलॉग याद आ रहा होगा, ये राजकुमार साहब का ऐसा भी कुछ डायलॉग था। लेकिन उन्होंने एक बयान दिया है कि हम भारत को 3-1 से हराएंगे और अब की बार भारत को मसल देंगे। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो माइंड गेम खेलना जानते हैं, उन्हें पता है भारत लगातार हमसे सीरीज जीत रहा है, भारत के अंदर भी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी। 2020 में पहली बार भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज जीती थी 2-1 से, अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में। उसके बाद फिर 2022 में विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे की कप्तानी के अंदर भारत ने फिर जीती, जिसमें आपको याद होगा ऋषभ पंत का वो लास्ट चौका, जिसमें कहा गया था कि अब टूटा है गाबा का घमंड। कोई भी एशियन टीम ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाई थी। भारत ने वो कारनामा करके दिखाया, एक बार नहीं, 2 बार। तो वो चीजें ऑस्ट्रेलिया को चुभ रही है कि भारत हमें, भारत के अंदर तो हराता ही है, क्योंकि भारत ने भारत के अंदर भी पिछले साल ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया था, एक मैच हारने के बाद। तो ऑस्ट्रेलिया को बात चुभ रही है। तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी से माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है और इसमें रिकी पॉन्टिंग का साथ दिया है। आपको उनके लाबुचाने नाम सुना होगा, लाबुचाने ने भी साथ दिया है। उन्होंने एक बैट की फोटो डाली है इंटरनेट के ऊपर और कहा है कि ये फाइनल वाला बैट है और मैं इसे रिटायर कर रहा हूँ। तो मतलब भारतीय फैंस की तरफ निशाना था, भारतीय टीम की तरफ निशाना था। कहा तो कुछ नहीं, लेकिन फोटो डालकर सब कुछ कह गए लाबुचाने। लेकिन दोस्तों, रिकी पोंटिंग साहब के बयानों की बड़ी चर्चा हो रही है और रिकी पोंटिंग साहब ने बड़े तल्ख लहजे में बयान कहा है कि अब की बार भारत को हम 3-1 से हराएंगे, कुचल देंगे, मसल देंगे। लेकिन पोंटिंग साहब भूल गए हैं ये भारतीय टीम है। भारत के पास भी वही बॉलिंग अटैक है जो ऑस्ट्रेलिया के पास है, बल्कि उससे ऊपर है। बुमराह और सामी, भारतीय टीम भी, भारतीय सिलेक्टर भी और बीसीसीआई भी बुमराह को, सामी को इसीलिए बचा के रखे हुए हैं। दिलीप ट्रॉफी के अंदर उनका नाम अनाउंस नहीं किया गया है और हो सकता है बांग्लादेश की सीरीज के अंदर भी बुमराह का नाम ना आए, क्योंकि बुमराह को आराम दे दिया गया है कि आप आराम करिए, आपकी जरूरत हमें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में है। दोस्तों, ये चुनौती है, ये चुनौती है ऑस्ट्रेलिया की, ये चुनौती है रिकी पॉन्टिंग की, भारत के कप्तान रोहित शर्मा को, भारत के कोच गौतम गंभीर को। क्योंकि हम लगातार वहां से 2 बार सीरीज जीत के आए हैं और तीसरी बार भी हम ही जीतना है, ये मुझे पता है, हम जीतेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलियन चुनौती से कब बाज आते हैं? ऑस्ट्रेलियन कभी पंगा लेने से बाज नहीं आते, क्योंकि वो ग्राउंड के अंदर भी माइंड गेम खेलते हैं, वो ग्राउंड के बाहर भी माइंड गेम खेलते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलियन है, इनसे सावधान रहना पड़ेगा। वैसे इनके माइंड गेम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भारतीय टीम माइंड गेम में अब मजबूत हो गई है। अब भारतीय टीम वो 90s की इंडिया नहीं या 2000 की इंडिया नहीं कि माइंड गेम में इनसे आ जाए। लेकिन इस बयान की चर्चा चारों तरफ है कि रिकी पॉन्टिंग ने क्या बयान दिया है। मुझे लगता है भारतीय टीम रिकी पॉन्टिंग को मुंहतोड़ जवाब देगी और ऑस्ट्रेलिया से फिर सीरीज जीत के आएगी और हैट्रिक बनाएगी। क्योंकि पिछली 2 बार भारतीय टीम वो जीती है, भारत की बी टीम जीती है, जिसके अंदर बुमराह नहीं थी, जिसके अंदर विराट कोहली नहीं थे, एक मैच खेलते चले आए थे, जिसके अंदर हमारे मेन बॉलर चोटिल हो गए थे, शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज, इन लोगों ने विकेट लिए थे। वो आपको पता है, नटराकर नटराकर उन्होंने विकेट लिए थे, वो भी खेले थे। तो वो लोग थे, शुभमन गिल ओपनिंग कर रहे थे उस समय, हमारे पास वो खिलाड़ी मौजूद नहीं थे और हम सीरीज जीत के आए थे। तो मुझे लगता है अब की बार भारत बहुत अच्छे से, ऑस्ट्रेलिया बोल रहे कि हम 3-1 से आएंगे, मुझे लगता है भारत 3-0 से या 3-1 से ऑस्ट्रेलिया को हराएगा। ये रिवर्स होने वाला है। पॉन्टिंग साहब, मुकाबला वहां होगा, हम भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, राम राम।